Hi friend, this is MK Bansal. Today I will take the class that will be based on conversation. कैसे हम बातचीत करते हैं, कैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ती है, किस तरह के वर्ड हमको यूज करने पड़ते हैं जब हमको किसी से बात करनी है। तो ऑब्वियसली ये कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरों से क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि प्रश्न और आंसर, यानी क्वेश्चन और आंसर से हमारी कन्वर्सेशन चलती है। सपोज दैट आई जस्ट कम टू योर हाउस या आई जस्ट कम टू यू, मैं आपके पास आता हूं तो हमारी बात चालू होगी। तो आप कहोगे और सर कैसे आना हुआ, दैट यू आस्क द क्वेश्चन मी कि सर कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग यू हियर, इसको बोलते हैं व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज आपको मेरे यहाँ ले आए। तो मैंने बोला बस यूं ही चला आया, जस्ट लाइक दैट, मैं यूं ही आया। अरे सर क्या लोगे, कुछ खाओगे, क्या लोगे, चाय पियोगे, ठीक है, व्हाट वुड लाइक टू टेक, टी और कॉफी। तो इस तरह से मैंने कहा कॉफी इज फाइन, आंसर देते कॉफी इज फाइन। सुन लीजिए, कभी कोई पूछता है आपसे क्या लोगे, क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड लाइक टू टेक, व्हाट वुड लाइक टू टेक, तो आप बोलोगे आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी। इसकी जगह बोले आप बोलोगे कॉफी इज फाइन, टी इज फाइन। इस तरह से तो मेरा बेस ये है कि किस तरह से हम कन्वर्स करते हैं, हमारी बातचीत आगे चलती है। तो उसका हमने क्लास कन्वर्सेशन क्लास फर्स्ट बनाया हुआ है। यूज ऑफ व्हाट, सबसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होता है वो व्हाट ही है। व्हाट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जानना चाहते हैं हम व्हाट लगाकर, वो हम इस क्लासेस में देखेंगे। तो व्हाट लगाकर हम व्हाट का जो फर्स्ट यूज करेंगे वो किसी पर्सन, बोर्ड पे देखिए, किसी पर्सन का, किसी थिंग्स की आइडेंटिटी जानेंगे, उससे क्या जानेंगे, आइडेंटिटी, या किसी भी पर्सन का प्रोफेशन, वो किस प्रोफेशन में, किस कार्य में लगा हुआ है, कौन सा कार्य करता है, ये चीजें हम बोर्ड से जानेंगे। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हमको ज्यादातर आस्क करने पड़ते हैं। बोर्ड पर देखते हैं, सिंपली क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम, तो मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, यानी आपकी आईडी, आपकी नाम से आपकी पहचान होती है। तो मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर नेम। देखिए बोलते कैसे मदर को, मदर, नॉट फॉर आर, वी डोंट, आर को हम साइड में बोलते हैं, मदर, फादर, ब्रदर। तो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर सिस्टर नेम। तो इस तरह से हम किसी का नाम जानेंगे तो व्हाट लगाकर सिंपली इज आर एन के सेंटेंस से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट द प्रोफेशन, इन द मैटर ऑफ द प्रोफेशन में कि मुझे पता लगाना है कि आप क्या करते हो, तो मैं पूछूंगा व्हाट आर यू, मैं पूछूंगा व्हाट आर यू, यानी आप क्या हो, तो आप आंसर दोगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ बैंक मैनेजर, आई एम अ फार्मर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो दैट्स वी, आप किसी का प्रोफेशन जानने के लिए व्हाट का ही यूज करते हो। व्हाट आर यू, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, तो आप बोलोगे माय मदर इज हाउसवाइफ। इस तरह से हम व्हाट के साथ इज़ारम लगाकर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन दे विल हैव टू गिव द आंसर। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिखी है एक नॉर्मली बेस समझाने के लिए। इन क्वेश्चनों को आंसर आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दिए सेल्फ। ठीक है, व्हाट्स योर फादर, व्हाट इज योर फादर, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज इंजीनियर। इस तरह से आप किसी से भी उसकी आईडी और उसका प्रोफेशन जान सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, मेरे जैसे मुझे मालूम नहीं है कि ये चेयर है, यह चेयर रखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चेयर है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज चेयर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फैन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइट, एनीथिंग दैट, व्हाट इज दैट, दूर के लिए, व्हाट इज दैट, दैट इज अ काउ। कुछ भी चीज दूर के पास की उसकी आईडी आपको पता नहीं है, उसकी पहचान आपको पता नहीं है, तो व्हाट लगाकर उसका आईडी और पहचान को जान सकती हैं। व्हाट इज योर एज, मुझे नहीं पता आपका एज कितना है, व्हाट इज एज, पूछ भी सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, ये भी चलता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम इसको भी बोल सकते हैं व्हाट इज योर एज या हाउ ओल्ड आर यू। तो इस तरह से माय एज, जो आपकी एज है वो आप बता सकते हो, या आई एम ओल्ड ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम 40 ईयर ओल्ड, आई एम 10 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर सीरियल नंबर, व्हाट इज योर आईडी नंबर। किसी का भी नंबर जानने के लिए भी हम व्हाट का यूज करते हैं। इस तरह से फर्स्ट वर्ड के यूज में हम पर्सन और
थिंग्स, की, आईडी एंड द प्रोफेशन, ये जानने के लिए हम वर्ड का यूज करेंगे। दैट इज अ सिंपल बेस। तो जब भी किसी की आईडी जाननी है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, टाइम के टेंस की थे, उसमें मैंने प्रेजेंट टाइम में ज़ारम का यूज किया था, पास्ट टाइम में वाज वर का यूज किया था और फ्यूचर टाइम में विल बी का यूज किया था। नेक्स्ट सेकंड यूज है, इसको पहले इरेज करेंगे फिर हम आपको सेकंड यूज का बताते हैं, तब तक हम पहले से इरेज करते हैं ना। इरेज करने के बाद हमने सेकंड वर्ड का यूज जो हम करेंगे वो हमने सेकंड बेस देखा, टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि हम किस हमारे एक्शन का जो कर्म है, यानी कि हम जो काम करते हैं और काम किस चीज पर करेंगे उस चीज को जानने के लिए उसे कर्म बोलते हैं। जैसे मैं पीता हूं तो व्हाट डू यू ड्रिंक, आप क्या पीते हो, आई ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क मेरा कर्म हुआ। तो वर्ड से हम कर्म भी जानते हैं, किसका, एक्शन का, यानी कि वर्ब का। वर्ब का कर्म जानने के लिए आपको वर्ड का ही यूज करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल है आपके बोर्ड पर देखेंगे। यूजुअली व्हाट यू टेक for breakfast, usually what you take for, sorry, usually what do you take for your breakfast, इसे हम ब्रेकफास्ट बोलती हैं ना कि फास्ट, ब्रेकफास्ट। तो ज्यादातर आप, यूजुअली मीन्स ज्यादातर आप नाश्ते में क्या खाते हो, क्या लेते हो, तो एक काम तो कर रहे हो आप लेने का, लेकिन क्या ले रहे हो, पराठा, तो पराठा आपका ऑब्जेक्ट हुआ, मिल्क तो मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हुआ, एनीथिंग पोहा तो पोहा आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप आंसर दोगे यूजुअली आई टेक पोहा, यूजुअली आई टेक पोहा फॉर माय ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आफ्टर द टेक, आफ्टर द एक्शन वी यूज अवर ऑब्जेक्ट इन द आंसर। तो इफ यू आस्क फॉर एनीबॉडी कि आप नाश्ते में क्या लेते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप ये मत कहना आप क्या सोते हो, व्हाट डू यू स्लीप, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज सम एक्शन दैट वी यूज देयर इज नो नीड टू यूज इन अ ऑब्जेक्ट। तो दो तरह की वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इस तरह से हम कर्म वाली क्रिया को ही वर्ड के लिए यूज करते हैं जिसका हमको आंसर में कर्म मिल जाए। अगर आपने बोला व्हाट डू यू गो ना, आप क्या जाते हो, व्हाट डू यू टेक बाथ, आप क्या नहाते हो, ऐसा नहीं होगा। हम वही यूज करेंगे जिसमें क्या बोलते हो, सटीक। व्हाट डू यू स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश। व्हाट डू यू स्लीप नहीं बोलते, व्हाट डू यू प्ले, दैट्स राइट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी। तो हम उसी एक्शन को यूज करते हैं जिस एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डिड यू, टेंस चेंज किया हमने, डेड लगाया, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। व्हाट डिड यू वॉच, डॉट डॉट मैंने किया क्योंकि यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट लाना है इसलिए मैंने यहां छोड़ा। व्हाट डिड यू वॉच, व्हाट डिड यू वॉच ऑन टीवी स्टडी, आपने कल टीवी पर क्या देखा, तो आप बोलोगे आई वॉच्ड, इसमें ईडी लगा दोगे आप डिड हटाने पर। सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म, आई वॉच्ड मूवी, क्या लिख दिया आंसर में, मूवी, यहां पर आपने लिख दिया पोहा। तो आई वॉच्ड मूवी ऑन टीवी स्टडी। आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द वर्ब के बाद ही हम वर्ड जो हमारा आंसर है उसे हम यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को जिससे हम पूछ रहे हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो बोलेंगे नथिंग, कुछ नहीं, या एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो हैपेंड एक्शन की जगह पे हमने यूज किया एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक एक्सीडेंट हो गया पास्ट में, व्हाट हैपेंड। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, आंसर किया आई वांट टू बिकम डॉट डॉट, आप बोलेंगे आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, आई वांट टू बिकम टीचर, जो भी आप बनना चाहते हो वो आपको यहां पर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। What are you saying, आप क्या कह रहे हो, I am saying nothing, मैं कुछ नहीं कह रहा। I am saying that you should go there, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। I am saying this that you should learn the meaning, मैं कह रहा हूं कि आपको मीनिंग याद करनी चाहिए। इस तरह से मैं should यूज कर रहा हूं। should का यूज क्यों करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पक्का आपको कि should का यूज क्यों करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको सारी इंग्लिश को पूरा अच्छे से बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज इट कॉस्ट, पूछते ना इसकी कीमत क्या है, ये कितने की है। जैसे अभी आप मार्केट में जाते हो कोई चीज खरीदते तो पूछते हैं, तो लोग बोलते हैं व्हाट्स द प्राइस, इसकी क्या प्राइस है, व्हाट्स द कॉस्ट, रॉन्ग है। यू विल हैव टू आस्क दिस व्हाट डज इट कॉस्ट, यानी कि इसकी क्या कीमत पड़ती है, इसकी क्या कीमत होती है।
तो इस तरह से कॉस्ट लगाकर हम इसका यूज करेंगे। व्हाट्स द प्राइस बोल सकते हैं, स्पीकिंग में कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन और राइट है, अच्छी और सही है। तो व्हाट डज इट कॉस्ट, ऐसे पर पूछेंगे कि जैसे कोई चीज की है, इट है, इट की जगह पे आप लगा सकते हो कि इस मार्कर की कीमत क्या है। तो व्हाट डज दिस मार्कर कॉस्ट, इस किताब की कीमत क्या है। व्हाट डज दिस बुक कॉस्ट, तो आप आंसर में दे देंगे, या अगर आपको चीज दिख रही है तो इट लगाकर आप उसका यूज करते हैं। इट कॉस्ट 50 रुपीज, इट कॉस्ट 10 रुपीज। इस तरह से हम कॉस्ट का जो ऑब्जेक्ट है पैसा, वो आंसर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड लाइक टू हैव, व्हाट वुड लाइक टू टेक। टेक और हैव का यूज करते हैं खाने और पीने के लिए, टेक और हैव का यूज करते हैं खाने और पीने के लिए। तो आप क्या लेना चाहोगे, मैंने ऑप्शन भी दे दिया, टी और कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी, तो आप आंसर दे सकते हो टी इज फाइन, कॉफी इज फाइन, या फिर नॉर्मली जो आंसर आपको बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा यहां कॉफी। यहां आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव टी, जो भी आपको लेती है वो। आंसर जरूर नहीं इसी तरह दे, आप आंसर को और भी फाइन बना सकते हो। तो आप बोल सकते हैं कि कॉफी, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, कॉफी चलेगी, कॉफी चलेगी, टी चलेगी, चाय बढ़िया है, तो इसलिए फाइन का यूज करते हैं। टी इज फाइन, कॉफी इज फाइन। हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने पूछा क्या लोगे, कॉफी चलेगी, चाय चलेगी, मतलब चाय चलेगी, तो चाय चलती नहीं है, चाय ठीक है, अच्छी है, तो बोलेंगे टी इज फाइन, कॉफी इज फाइन, कोल्ड ड्रिंक इज फाइन, सॉफ्ट ड्रिंक इज फाइन, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेक। नेक्स्ट अच्छा है, व्हाट डिड शी हैव ऑन, न्यू यू नो द हैव ऑन, हैव ऑन का यूज करते हैं अपन कपड़े पहनने के लिए। व्हाट डिड शी हैव ऑन, स्टडी, उसने कल क्या पहना था। व्हाट डिड शी हैव और स्टडी, तो हमको पहनने का आंसर चाहिए, ऑब्जेक्ट जो पहनने का काम किया। तो सी हैड, यहां हम हैव का हैड करेंगे, रीजन ये पास्ट में है, डेट से पूछा गया है, तो सी हैड ऑन साड़ी, सी हैड ऑन साड़ी, ऑन सी हैड ऑन साड़ी स्टडी, सी हैड ऑन जीन्स एंड शर्ट्स, जो भी एनीथिंग स्टडी। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट जान सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो। आंसर, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जॉब तलाश कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट्स, आई एम लुकिंग फॉर माई एनीथिंग, जो आप ढूंढ रहे हो। तो इस तरह से हम सेकेंड वर्ड का यूज ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, किसको जानने के लिए, ऑब्जेक्ट यानी क्रिया जिस पर होती है उसे कर्म बोलती हैं, उस कर्म को जानने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बटर मेड ऑफ, व्हाट इज बटर मेड ऑफ, यानी कि बटर किस चीज से बनता है। तो आंसर लिखेंगे बटर इज मेड ऑफ मिल्क। व्हाट, ऐसी कोई भी चीज बनती है। व्हाट इज दिस फर्नीचर मेड ऑफ, तो दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी, एनीथिंग। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं। इसका थर्ड यूज है। नेक्स्ट फोर्थ यूज है। तो फर्स्ट यूज मैंने बताया पर्सन और थिंग्स की आईडी एंड द प्रोफेशन। सेकेंड यूज ऑब्जेक्ट, जो हम वर्ब का ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं, एक्शन का। एंड थर्ड यूज में जाएंगे, क्या है देखते हैं इसका थर्ड यूज। तो व्हाट का जो अपन तीसरा यूज करते हैं वो नेम ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन का नाम। जैसे सीडी होती है ना, ब्लैंक सीडी और एक भरी हुई सीडी। तो एक सीडी जो डू, जो क्रिया होती है डू, मीन्स करना, क्या करना, इसका कोई नेम नहीं है, लेकिन और सारी एक्शन है वो भरी होती है, जैसे पीना, ड्रिंक, सोना, स्लीप, खाना, ईट, लेकिन डू मीन्स करना, खाली करना। तो क्या करते हैं, एक्शन का नाम जानेंगे। तो इसका जो तीसरा यूज है वो नेम ऑफ द एक्शन, यानी कि जो हम काम करते हैं उसका नाम बताना है। कैसे, व्हाट डू यू डू इन दिल्ली, आप दिल्ली में क्या करते हो, आप दिल्ली में क्या करते हो। आई स्टडी इन दिल्ली, आई डू जॉब इन दिल्ली, आई टीच इन दिल्ली, जो भी। तो मैंने डू की जगह पे टीच, स्टडी एंड जो भी एक्शन आप लोग करते हैं वो अपन यहां पर डू को हटाकर लगा सकते हैं। क्या, आई स्टडी इन दिल्ली, आई टीच इन दिल्ली, दैट्स वे वी कैन यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज ही डूइंग, वही है, एक ही मैटर है, डू यूज कर सकते हो। अगर प्रोग्रेस में टेंस है तो डूइंग हो चुका। व्हाट इज ही डूइंग इन द विलेज नाउअडेज, आजकल वो गांव में क्या कर रहा है। तो ही इज हेल्पिंग हिज फादर, ही इज हेल्पिंग हिज फादर इन द विलेज नाउअडेज। तो यहां पर हमारा एक्शन आ जाएगा हेल्पिंग, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग। तो ही इज हेल्पिंग हिज फादर नाउअडेज, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन विथ यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तो क्या किया मैंने आपके साथ।
ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन विथ यू, तो यू हैव कंप्लेंटेड अगेंस्ट मी टू माय फादर, आपने मेरे पिताजी से मेरी शिकायत की, तो ये आपने मेरा बिगाड़ा, क्या किया, यू हैव कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू माय फादर, आपने, तो यहां जिसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं वहां अगेंस्ट वर्ड यूज करते हैं प्रोपोजिशन में, और जिसको कंप्लेंट करेंगे वहां टू लगाकर उसका नाम लगा देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू फॉर योर कंट्री, आप अपने देश के लिए क्या करते हो, आप अपने देश के लिए क्या करोगे, सॉरी फ्यूचर है, क्या करोगे, तो आई विल सर्व माई कंट्री, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस करूंगा। तो इस तरह से डू की जगह पर हम जो काम करेंगे उस काम का नाम बता देते हैं। फाइनली देयर इज अ 3 यूज ऑफ द वर्ड, वर्ड से हम किसी भी पर्सन्स का और थिंग्स का आईडी और उसका प्रोफेशन जानते हैं। सेकेंड यूज, दैट वी नो द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बाय यूजिंग वर्ड, एंड द थर्ड यूज that I told recently, name of the action, that we know name of the action by using the word, and some other uses हैं, there are some other uses of the word, but I will take in my next video, my next classes, I will tell some other use that is very interesting, and it is very important, that's to improve our English, so that's why we will study other uses of the word in my next classes, I will choose surely। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, गुड बाय, थैंक्स।